हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैंने बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत इलेक्शन कमीशन हमारा एक मतलब पॉलिटी का एक टॉपिक भी है, और इलेक्शंस जो होने वाले हैं इस वजह से ये हाल में हॉट टॉपिक बना हुआ है हाल ही में। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि और जो भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से समझिए जैसे आप एक क्रिस्प वीडियो है, और उसका आप अपने एग्ज़ाम से पहले या इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या रह जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 15 में आता है, और आर्टिकल्स जो हैं उनमें 324 से लेके 329 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें आता है ये। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और मेंबर्स इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स स्टार्टिंग से ही नहीं होते थे। 1989 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को बनाया गया था, और उसके बाद से ये बनाए जा रहे हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट कराता है। अब अपॉइंटमेंट को लेके भी अभी एक अमेंडमेंट किया गया 2023 में ही, इसी साल, जिसमें मतलब पहले 1991 में एक का जो चला आ रहा था वही चला आ रहा था, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके ये किया गया कि द सीसी and ECs will be appointed by the President upon the recommendation of a selection committee. The selection committee will consist of the Prime Minister, a Union Cabinet Minister, and leader of opposition या leader of the largest opposition party in Lok Sabha. It means कि जो पहले तो ये लिखा हुआ था, ये था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसके थ्रू ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, और उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो भी हमारी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा की, उसके जो लीडर होंगे वो होंगे। तो ये होता है हमारा अपॉइंटमेंट। फीमेल हमारी इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही रही हैं अभी तक, श्रीमती रामा देवी, और हाँ, अभी तक एक इनके अलावा और कोई फीमेल बनी नहीं। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर जो होता है इलेक्शन कमीशन का वो 6 साल का होता है। अब या तो 6 साल हो जाए उनको उस पोस्ट पे, या फिर उनकी एज 65 हो जाए, दोनों में से जो हो जाएगा वही उनका टेन्योर रहता है। सैलरी इनकी सेम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहती है, ये भी इसमें भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स कुछ रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, जैसे वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोटा जो था वो सबसे पहले 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इलेक्शन कमीशन में। नोटा की फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। रिमूवल कैसे करते हैं? रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन एक रिजोल्यूशन पास होता है इसके लिए, और शायद आई थिंक 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से इनका रिमूवल किया जाता है, और इनका रिमूवल सेम होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से के जैसा ही होता है। अब मैंने आपको ये टॉपिक कराया, और अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था CGL मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। और इधर दिए गए थे 329, 324 एंड 327। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है ये हमारा इलेक्शन कमीशन का 324 में है, और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर जो है वो 327 में है। और बार जो एक बार बनाई जाती है ऑफ जो कि इंटरफेयर करती है इलेक्टोरल जो मैटर्स होते हैं उनके लिए कोर्ट के द्वारा, वो 329 में है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जिनको इसके बारे में पता था थोड़ा भी वो कर पाए। तो हाल फिलहाल में इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा हॉट टॉपिक हो जाता है। बाकी मैंने जितने भी ये लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रिलेटेड हैं इलेक्शन कमीशन से, वो मैंने सब करा ही दिए हैं इसमें। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आजकल कोई भी न्यूज़ मिलती है तो वो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि
कुछ भी आ सकता है। जैसे रिसेंट लॉन्चेस में अभी इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप भी लॉन्च किया था, सी विजिल। सी विजिल इसलिए लॉन्च किया था जैसे जो इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसमें कोई गलतियाँ ना हो रही हों या उस सब चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको अगर और इसी तरह से मैं छोटे छोटे वीडियोस हर एक टॉपिक के लाती रहूँगी, क्योंकि ये आज के टाइम पे जीएस बहुत ज़्यादा मैटर करती है सीजीएल के एग्ज़ाम में। सीजीएल, सीजीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, हर एग्ज़ाम में। बाकी एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन अब तो इनके एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी, मेंस में जीएस आने लगी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, और ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। और इसी तरह से मैं और वीडियोस लाऊंगी, प्रीवियस ईयर भी हो, जिसमें जो करंट से भी रिलेटेड हो और जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।